अस्सलाम वालेकुम। ये फ़र्स्ट लेक्चर है हमारा पैरासाइटोलॉजी कोर्स का, जिसमें हम पैरासाइटोलॉजी में यूज़ होने वाली बेसिक टर्म्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ पैरासाइटोलॉजी? पैरासाइटोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस डील विद द स्टडी ऑफ पैरासाइट्स, देयर होस्ट एंड द रिलेशनशिप बिटवीन देम। तो पैरासाइटोलॉजी में हमारा फोकस ही पैरासाइट्स पे और उसके होस्ट पे होता है। नेक्स्ट है मेडिकल पैरासाइटोलॉजी। मेडिकल पैरासाइटोलॉजी एक्चुअली ब्रांच है पैरासाइटोलॉजी की, जिसमें हम उन एनिमल पैरासाइट्स के बारे में स्टडी करते हैं जो जस्ट ह्यूमन बीइंग में इन्फेक्शन काज करते हैं। इसमें जस्ट ह्यूमन बीइंग जो है इसकी होस्ट रेंज में है, लेकिन हम जो स्टडी करेंगे हमारे कोर्स में वो जनरल पैरासाइटोलॉजी है, जिसमें होस्ट रेंज वेरी करता है। वो कोई भी एनिमल हो सकता है, कोई भी एनिमल ग्रुप से बिलोंग कर सकता है। नेक्स्ट है पैरासाइट्स। पैरासाइट वैसे तो आपको पता है कि वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि दूसरे ऑर्गेनिज्म जिन्हें हम होस्ट कहते हैं उनमें सर्वाइव करते हैं, उनसे न्यूट्रिशन लेते हैं, इंडायरेक्टली उन्हें हार्म कर रहे होते हैं। तो पैरासाइट्स हमारे दो मेन एनिमल ग्रुप में से हैं। फर्स्ट वन प्रोटोजोन्स, सेकंड आर द हेलमिंथिस। प्रोटोजोन्स यूनिसेलुलर हैं और किंगडम प्रोटिस्टा से बिलोंग करते हैं, और हेलमिंथिस मल्टीसेलुलर हैं और किंगडम एनिमेलिया से बिलोंग करते हैं। तो ये पैरासाइटोलॉजी में पैरासिटिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं दो ग्रुप्स। तो पैरासाइट्स को हमने क्लासिफाई किया दो मेन ग्रुप्स में, एक्टोपैरासाइट्स और एंडोपैरासाइट्स में। एक्टोपैरासाइट्स आपको पता है ये वो पैरासाइट्स हैं जो कि होस्ट की बॉडी सरफेस पे एग्जिस्ट करते हैं, ये टिश्यूज़ में पेनिट्रेट नहीं करते, तो इन्हें हम एक्टोपैरासाइट्स कहते हैं। यहाँ पे एक टर्म हम यूज़ करते हैं इन्फेस्टेशन की। ये बॉडी सरफेस पे जब हम देखते हैं कि कितने परसेंट जो है वो पैरासाइट एग्जिस्ट कर रहे हैं, या एक स्पेसिफिक एक्टोपैरासाइट कितने परसेंट एक होस्ट स्पीशी में एग्जिस्ट कर रहा है, तो उसे हम इन्फेस्टेशन कहते हैं। सेकंड ग्रुप है एंडोपैरासाइट। एंडोपैरासाइट्स वो पैरासाइट्स होते हैं जो होस्ट की बॉडी में एग्जिस्ट करते हैं, विद इन द बॉडी ऑफ द होस्ट एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, और वहाँ ये इन्फेक्शन काज कर रहे होते हैं क्योंकि ये टिश्यूज़ में पेनिट्रेट कर रहे होते हैं। इससे नेक्स्ट हम देखते हैं एंडोपैरासाइट्स को फर्दर हमने डिवाइड किया ऑब्लिगेट पैरासाइट्स, कलेटेटिव पैरासाइट्स, एक्सीडेंटल पैरासाइट और एबरेंट और वॉन्डरिंग पैरासाइट्स के ग्रुप में। ऑब्लिगेट पैरासाइट्स ये वो पैरासाइट्स होते हैं जो विदाउट होस्ट एग्जिस्ट नहीं कर सकते। अगर इनका होस्ट एब्सेंट है तो ये सर्वाइव ही नहीं करेंगे। और कलेटेटिव ये वो पैरासाइट्स का ग्रुप है कि अगर होस्ट अवेलेबल है तो ये पैरासिटिक मोड ऑफ लाइफ में सर्वाइव करेंगे, अगर होस्ट अवेलेबल नहीं है तो फ्री लिविंग फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। एक्सीडेंटल पैरासाइट है जो अनयूजुअल होस्ट को इन्फेक्ट करते हैं, अपने वो उसका नेचुरल होस्ट नहीं होता, अनयूजुअल होता है, एक्सीडेंटली वो उसे इन्फेक्ट कर देता है। एबेरेंट पैरासाइट्स या वॉन्डरिंग पैरासाइट्स ये वो वाले पैरासाइट्स होते हैं जो कि एक ऐसे होस्ट को इन्फेक्ट कर लेते हैं, बाय चांस करते हैं, एक्सीडेंटली करते हैं, लेकिन ये उसमें सरवाइव नहीं कर सकते, उसमें अपनी उनकी ग्रोथ फर्दर नहीं हो सकती। जो उनकी स्टेज है लाइफ की या लाइफ साइकिल की वो वहीं तक लिमिटेड हो जाएंगे, उससे नेक्स्ट उनकी ग्रोथ नहीं होगी। नेक्स्ट है होस्ट। होस्ट इज डिफाइंड एज एन ऑर्गेनिज्म विच हार्बर द पैरासाइट एंड प्रोवाइड नरिशमेंट एंड द शेल्टर। ये हम पहले भी बात कर चुके हैं कि पैरासाइट जिस ऑर्गेनिज्म में एग्जिस्ट करता है, जिससे न्यूट्रिशन लेते हैं, उसे हम होस्ट कहते हैं। होस्ट की फर्दर कैटेगरीज हैं। होस्ट मेन दो ग्रुप्स में डिवाइड हम करते हैं, डेफिनेटिव होस्ट और इंटरमीडिएट होस्ट। डेफिनेटिव होस्ट ये वो होस्ट होता है जिसमें पैरासाइट अपनी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो स्टेज है उसे कंप्लीट करता है, और मोस्टली उसकी अडल्ट स्टेज जो पैरासाइट की है वो डेफिनेटिव होस्ट में एग्जिस्ट करती है। और सेकंड है इंटरमीडिएट होस्ट। इंटरमीडिएट ये वो होस्ट है जिसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो स्टेजेस हैं वो पैरासाइट अपनी कवर अप करता है, ये वो उसका इंटरमीडिएट होस्ट है। और मोस्टली उसकी जो अर्ली लाइफ स्टेजेस होती हैं, लाइफ साइकिल जो होता है वो कवर होता है इंटरमीडिएट होस्ट में। अगर हम बात करें एनोफ्लीज की, प्लाज्मोडियम की, प्लाज्मोडियम आप सबको पता है प्लाज्मोडियम स्पीशीज़ ये मलेरिया काज करती है, डिजीज़ मलेरिया काज करती है। प्रोटोजोन है, एपिकम्प्लेक्सन है, पैरासाइट है ये, और इसके दो होस्ट हैं, ह्यूमन एंड मॉस्किटो। मॉस्किटो में भी आपको पता है ह्यूमन के लिए जो है वो एनोफिलीज स्पीशी है। अब एनोफ्लीज
इसका होस्ट 1 है और ह्यूमन होस्ट 2 है। पैरासाइट इसमें प्लाज्मोडियम है। एनोफ्लीस जो है ये इसमें इसकी सेक्शुअल स्टेजेस एग्जिस्ट करती हैं। ह्यूमन में पैरासाइट की एसेक्सुअल जो स्टेजेस हैं वो एग्जिस्ट करती हैं। तो एनोफ्लीज या मॉस्किटो जो है वो प्लाज्मोडियम स्पीशी के केस में डेफिनेटिव होस्ट है और ह्यूमन जो है वो इंटरमीडिएट होस्ट है। नेक्स्ट है रिजर्वायर होस्ट। ये वो होस्ट होता है जिसमें पैरासाइट तो एग्जिस्ट करता है, पैरासाइट को वो हार्बर कर रहा है, लेकिन वो एक पोटेंशियल सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है कि कोई भी दूसरा होस्ट, ससेप्टेबल होस्ट अगर इंटरेक्ट करेगा उस रिजर्वायर होस्ट से तो ये उसे इन्फेक्शन ट्रांसफ़र कर देगा। पैराटेनिक होस्ट है। पैराटेनिक होस्ट वो होस्ट है जो कि पैरासिटिक मोड ऑफ लाइफ में एग्जिस्ट तो करते हैं लेकिन ये फर्दर डेवलप नहीं कर सकते। उनके लाइफ साइकिल की जो एसेंशियल स्टेजेस हैं वो इसमें कवर अप नहीं होती। एम्पलीफायर होस्ट है। एम्पलीफायर होस्ट नेम से ही क्लियर है, एम्पलीफाई करना किसी चीज़ को, रेप्लिकेट करना, उसे मल्टीप्लाई करना। तो ये वो होस्ट है जिसमें पैरासाइट जो है वो एक्सपोनेंशियल रेट से अपनी रेप्लिकेशन करता है उसके